हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M4R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 45 है और हमने पिछले वीडियो में PIR मोशन सेंसर के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में DHT11 सेंसर के बारे में देखेंगे। DHT11 एक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर है। तो इस सेंसर से हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं, सिंगल यानी एक ही सेंसर से दो चीज़ें, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर क्या होता है आपको पता होगा, इन्वायरमेंट में जो नमी है यानी कि ह्यूमिडिटी उसे भी हम मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो दो चीज़ें हम एक ही सेंसर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके लिए हमें कोड क्या लिखना है और कनेक्शन क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पर एक सिंगल सेंसर है आपका, जिसमें यहाँ पर आपको 4 पिनें मिलती हैं। कुछ सेंसर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 3 ही पिन होती हैं। एक्चुअली इसमें जिसमें 4 पिन हमें मिलती हैं, इसमें एक पिन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर NC का मतलब नॉट कनेक्टेड, ये वाली जो पिन है ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऐसे फर्जी की दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। बाकी की जो 3 पिन बची आपको पता है, एक VCC हो गया, दूसरा हमारा डेटा यानी सिग्नल के लिए, और लास्ट वाली ये पिन GND के लिए हो गई। ठीक है, आपका जो DHT सेंसर होगा DHT11, तो इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, इस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड वाला VCC और फिर डेटा और फिर नॉट कनेक्टेड और फिर GND होगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आप देख लें। और इसका जो पीछे का बैक साइड होता है वो क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है, तो उस साइड से देखेंगे तो GND आपका पहले पड़ेगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर सेंसर है और ये एक एनालॉग सेंसर है। ठीक है, अब चूंकि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो हमारा डेटा रीडिंग होगा ये क्या होगा, एनालॉग फॉर्म में होगा, 0-1 के फॉर्म में तो होगा नहीं। क्लियर है। तो इसलिए क्या है, ये एनालॉग सेंसर है। लेकिन यहाँ पर इसे हम डिजिटल पिन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि DHT11 के लिए हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी यानी जहाँ पर लिखा लिखाया कोड हमें मिल जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इस सेंसर से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चीज़ें कैसे निकाली जाएंगी, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, ये हमें नहीं समझना है। ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है, DHT11 की जो लाइब्रेरी है ये सारी चीज़ें उसमें लिख दी गई हैं ऑलरेडी कि इससे किस तरह से डेटा निकालना है। और फिर हमें क्या करना है, सिंपली DHT11 की जो लाइब्रेरी है उसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है और अपने प्रोग्राम में इस तरीके से इंक्लूड कर लेना है स्टार्टिंग में। तो जिससे क्या होगा कि लाइब्रेरी में जो लिखा हुआ कोड है वो हमारे कोड के साथ मिल जाएगा। और फिर इस लाइब्रेरी यानी DHT11 की जो लाइब्रेरी हमें भी डाउनलोड इंस्टॉल करना देखेंगे, तो इसको जब हम करेंगे तो उसमें जो भी क्लासेस और फंक्शन या जो भी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ हमें इसमें मिल जाएगा। और उसका यूज करके हम अपना कोड जो है वो शॉर्ट में, मतलब काफ़ी कम कोड लिखना पड़ेगा, और इससे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों हम पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो इतना क्लियर हो गया कि इसके लिए हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, और लाइब्रेरी डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करेंगे अभी आपको बता देंगे। और ये यहाँ पर हमने पहले ही इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो सिंपल सा सेंसर है। यहाँ पर VCC यानी 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी रजिस्टर वगैरह नहीं लगेंगे। और डेटा जो वाली पिन है ये हम इसे डिजिटल या एनालॉग किसी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिजिटल पर कनेक्ट करेंगे तब भी जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें कुछ कोड इस तरीके से लिखा गया है कि वो डिजिटल पिन पर से भी एनालॉग सिग्नल निकाल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा पिन हो गई और लास्ट में यहाँ पर ग्राउंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से 3 पिन है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कोड की, क्योंकि यहाँ पर इसमें कनेक्शन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर ये सीधे आप ब्रेड बोर्ड के साथ में या सीधे डायरेक्टली से आप आर्डिनो बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर जो टिंकरकैड हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर हमें DHT सेंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका जो प्रैक्टिकल है वो डायरेक्टली हम बोर्ड पर ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कोड को समझ लेते हैं और कोड को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कनेक्शन करके कोड अपलोड करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो DHT सेंसर है इसके कुछ यहाँ पर फीचर नीचे आप देख सकते हैं। इसकी जो ह्यूमिडिटी रेंज है वो कितनी है, 20% से 90% तक। ठीक है, ह्यूमिडिटी को RH में मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी रेंज है वो कितनी है, 20% से 90% तक है। इन्वायरमेंट में अगर 20% से नीचे ह्यूमिडिटी होगी तो ये DHT सेंसर उसे सेंस नहीं कर पाएगा, और 90 से अबव होगा तब भी ये सेंस नहीं कर पाएगा। ह्यूमिडिटी एक्यूरेसी कितनी है, 5%। 5% का मतलब कम ज़्यादा हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर 25 बता रहा है तो हो सकता है कि 30 हो या हो सकता है 20 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। 5% जो है ये फ्लैक्चुएट करता है। प्लस माइनस का मतलब कि पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। कहने का मतलब सीधा है कि अगर आपका ह्यूमिडिटी जो है वो 45% दिखा रहा है तो वो 40 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो 40 से 50 के बीच में होगा अगर 45 दिखा रहा है तो। ठीक है, तो आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। टेम्परेचर रेंज जो है वो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी कि जो टेम्परेचर है, अब आप सोचें कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर ये DHT सेंसर काम नहीं करेगा। 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर पाएगा। ठीक है, 0 से नीचे नहीं मेजर कर पाएगा और 50 से ऊपर नहीं कर पाएगा। और जो टेम्परेचर एक्यूरेसी है ये 2% है, मतलब 2% इधर उधर हो सकती है। क्लियर है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक है। आप इसे 3 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या 5.5 वोल्ट भी मैक्सिमम दे सकते हैं, इसमें रजिस्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। अगर आप ज़्यादा देंगे, जैसे 12 वोल्ट के साथ में अगर कनेक्ट करेंगे
करेंगे तब वहां पर हमें रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, चूंकि आपको पता है, और 5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसे 5 वोल्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके फीचर आपने देख लिए। अब यहाँ पर कोड को समझ लेते हैं। तो एक चीज़ तो हमने क्लियर कर दी कि इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करेंगे अभी आपको जस्ट हम बताने वाले हैं। ठीक है, डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 लाइब्रेरी इंक्लूड है, dst.h एंड dst_u.h। ठीक है, लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए हैच के साथ इंक्लूड कीवर्ड और उस लाइब्रेरी का नाम एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सटेंशन नेम के साथ में डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। अब फिर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम DST बिगिन करेंगे। ठीक है, DST बिगिन का मतलब DST में हम ये बताएंगे कि हमारा जो सेंसर है, ठीक है, वो कौन सा है और कौन से पिन पे कनेक्ट है, क्योंकि DST 11 के अलावा और भी सेंसर होते हैं DST से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने DST फंक्शन में, ठीक है, ये DST यहाँ पर कैपिटल लेटर में रखना और ये यहाँ पर DST इस तरह से। तो ये हमारा एक बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और इसमें हमने पास कर दिया कि हमारा जो सेंसर है वो पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है और ये DST 11 है। क्लियर है, 2 चीज़ें यहाँ पर हमने पास कर दी। तो हमारे प्रोग्राम को पता चल चुका है कि हमारा जो सेंसर है वो पिन नंबर 2 के साथ में और ये DST 11 है। और फिर यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू है वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए serial.begin, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम आने वाले वीडियोस में LCD पर भी आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर DST.begin आपको पता है, क्योंकि DST यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा जो बना था उसको भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो DST भी हमारा बिगिन हो चुका है, इसकी रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप में इसको केवल रीड करेंगे। रीड करने के लिए हमें यहाँ पर फंक्शन मिलेगा जो कि DST की लाइब्रेरी में मिलता है, रीड ह्यूमिडिटी, रीड टेम्परेचर। ये 2 फंक्शन हमें मिलेंगे कहाँ, ये लाइब्रेरी में जो हमने इंक्लूड की है। तो उसी को यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमने डिले दे दिया। डिले यहाँ पर आपको पता है 2 सेकंड का हमने डिले दिया है, ताकि जो कोड है वो प्रॉपर फ्रेश वर्क करे। ठीक है, डिले आप लास्ट में भी दे सकते हैं, हमने पहले दे दिया। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बनाए और तीनों फ्लॉट बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर है वो पॉइंट यानी फ्लॉट में भी हो सकता है, तो इसलिए फ्लॉट बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, इसमें कोई एनालॉग डिजिटल ऐसा कुछ नहीं, हमें यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करने हैं जो कि DST की लाइब्रेरी में यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नेम यानी कि DST.read ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का H कैपिटल है, ध्यान रखना। तो सिंपली यहाँ पर हमें कोई पिन वगैरह नहीं बतानी है, क्योंकि हमारा जो DST है वो बिगिन हो चुका है, यानी सेंसर अपना काम करना शुरू कर चुका है। सीधे हमें क्या करना है, ह्यूमिडिटी को रीड करना है। उसके लिए ह्यूमिडिटी फंक्शन यूज करेंगे, DST.read ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी होगी वो सिंपली H में स्टोर हो जाएगी, कुछ नहीं है। ठीक है, H में स्टोर हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं, हो चुकी है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर रीड करने के लिए DST.read टेम्परेचर। ठीक है, रीड टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर रीड होके आएगा ये हमने TC में स्टोर कर लिया। TC का मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, अब आपको पता है जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, तो हम दोनों में ले सकते हैं। तो दोनों में लेने के लिए क्या करना है, रीड टेम्परेचर में हमें यहाँ पर 2 वैल्यू पास करने को मिलती है, एक ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब इसके पैरेंथेसिस में हम पास कर सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं पास करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स पास होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने कुछ नहीं पास किया था पहले, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स। तो अगर हम फॉल्स रखेंगे, ध्यान से समझ लेना, रीड टेम्परेचर फंक्शन में अगर हम वैल्यू फॉल्स रखेंगे तो ये सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर देगा। अब बाय डिफॉल्ट हमने बताया कि अगर कुछ नहीं पास करेंगे तो फॉल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ ले कि इसके अंदर फॉल्स जो है लिखा है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, फॉल्स जो है वो स्मॉल लेटर से रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो रीड टेम्परेचर फंक्शन है ये हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर देगा। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो सिंपली सेम फंक्शन में हमें क्या पास कर देना है, ट्रू। अगर ट्रू पास करेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट में मिलेगा। तो यहाँ पर हमने TF नाम का वेरिएबल बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हमने 2 चीज़ें केवल मेजर की हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर को हमने ट्रू पास करके तीसरी बार में फ़ारेनहाइट में भी ले लिया और 3 वेरिएबल बना दिया और तीनों को सिंपली यहाँ पर हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर दिया। अगर LCD का कनेक्शन हमें पता होता, यानी कि अगर हम पहले पढ़ा चुके होते, तो यहाँ पर हम इन सभी को LCD पर भी प्रिंट करा सकते थे। आगे जब हम यहाँ पर LCD पढ़ेंगे तो यही वैल्यू हम LCD पर भी आपको प्रिंट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर serial.print, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कर दिया, ह्यूमिडिटी। और फिर एक हमने सिंपल मैसेज दे दिया जिसमें हमने बता भी दिया कि ये क्या है, ह्यूमिडिटी है, ये एज ए स्ट्रिंग है, ये क्या है, केवल स्ट्रिंग है। और यहाँ पर जो हमारा एस्केप सीक्वेंस /t लगा है ये टैब के लिए होता है। टैब का मतलब कि ह्यूमिडिटी यहाँ प्रिंट होगा एक ही लाइन में, फिर थोड़ा सा टैब देने की जगह लेने के बाद टेम्परेचर और फिर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट होंगी। और फिर न्यू लाइन, यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है ये न्यू लाइन दे रहा है। आई थिंक यहाँ पर आप बात समझ पा रहे होंगे। तो ये ह्यूमिडिटी प्रिंट कर दिया, टेम्परेचर सेल्सियस में, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि
इस तरह से मतलब सेल्सियस का साइन कैसे लगा दिया, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। ये आप कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पर आप बात समझ पा रहे होंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने रीड किया और यहाँ पर हमने उठा के प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोडिंग जो है ये समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, अब चलते हैं कोड लिखते हैं और फिर करेक्शन करके इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना है टूल्स में, ठीक है, टूल्स में और मैनेज लाइब्रेरी में। उसके लिए हमें पहले इंटरनेट की जरूरत होगी, तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करते हैं मैनेज लाइब्रेरी, ठीक है, मैनेज लाइब्रेरी। फिर यहाँ पर हमें सर्च करना है DHT11, ठीक है, DHT स्पेस 11, ध्यान रखना। तो यहाँ पर DHT11 सर्च करेंगे और यहाँ पर हम नीचे बढ़ेंगे तो आप इस वाली लाइब्रेरी को जो है इंस्टॉल करें, ठीक है। कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी जो है ये है एडाफ्रूट की तरफ से, ठीक है, और इसका जो वर्जन है वो 1.4.4 है। तो इसे आप जो है इंस्टॉल कर लें। क्लियर है? इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको वर्जन सेलेक्ट करना और इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर है? और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंस्टॉलेड लिख के आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और अगर कभी अनइंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे आप माउस ले जाएंगे तो अनइंस्टॉल बटन आ जाएगा। तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल या फिर यहाँ से आप किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है और उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर देखिए DHT11 से रिलेटेड और भी कई सारी लाइब्रेरी है। आप इसमें से वैसे तो कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से फंक्शन वगैरह हैं। फिलहाल जो हमने यूज़ की है वो ये वाली है, ठीक है, एडाफ्रूट। क्लियर है? इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। अब यहाँ पर चलते हैं, सिंपली कोड जो है वो लिखते हैं। तो कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, हमने आपको समझा भी दिया है। फटाफट इससे जो है कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है, इसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर हम अपना बोर्ड जो है वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन करते हैं और फिर देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर चलते हैं कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमने अब आपको बताया, यहाँ पर रेड कलर का जो वायर है ये 5 वोल्ट के साथ में कनेक्ट है, जो ब्लैक वाला है ये ग्राउंड के साथ, और जो ग्रीन है ये हमारा डेटा पिन है, और जो कि डिजिटल पिन नंबर 2 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी डेटा पिन है वो डिजिटल पिन नंबर 2 के साथ में कनेक्ट होगी। और जब आप कोड लिखेंगे तो यहाँ पर जो आप DHT ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर आप पिन नंबर 2 या किसी भी डिजिटल जिस भी आप पिन पे कनेक्ट करेंगे, अगर आप एनालॉग पिन पर भी कनेक्ट करते हैं तो सिंपली आपको यहीं पर आपको देखिए पिन मोड फंक्शन वगैरह में कहीं पर पिन मोड फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे इनपुट या आउटपुट मोड में नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पर DHT की बात करें तो सिंपली आपको यहाँ पर पिन नंबर 2, 3, 4 या फिर अगर आप एनालॉग पे कनेक्ट करते हैं तो सिंपली A0, A1 ऐसे यहाँ पर आपको इसी ऑब्जेक्ट में यहाँ पर बता देना है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पर आप बात समझ चुके होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं और कोड को अपलोड करते हैं। कनेक्शन जो थे ये हमारे सिंपल थे। यहाँ पर बोर्ड हमारा Arduino Uno रहेगा। एक बार इसे यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, यानी कंपाइल करते हैं और फिर यहाँ पर कोड को अपलोड कर देते हैं। कोड हमारा अपलोड हो रहा है और यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अपलोड हो चुका है। ओपन करते हैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर, और सीरियल मॉनिटर यहाँ पर जो हमारा, इसको एक बार क्लियर करते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीरियल मॉनिटर है इसमें यहाँ पर आप देखिए 73% ह्यूमिडिटी आ रही है और 25% 60 इतना आपका टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पर सेल्सियस में, और इस साइड में जो है ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए करंट टाइम में लगभग ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, और ये रीडिंग हमें 2 सेकेंड के बाद मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ पर हमने डिले दिया है वो 2 सेकेंड का ही दिया है, ठीक है, 2000 मिली सेकेंड का। और अब यहाँ पर जो है हम टेम्परेचर में कुछ यहाँ पर चेंजेस करते हैं ताकि यहाँ पर हमारी जो रीडिंग है वो चेंज हो, और आप यहाँ पर देखेंगे रीडिंग हमारी क्या आएगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम मैच बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इसके आगे कुछ एक तीली जलाते हैं, जिससे यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको टेम्परेचर को ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकंड का जो है वो डिले लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर देखिए बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे 25 पॉइंट और फिर यहाँ पर 26 हो चुका है, 26, और यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी बढ़ता हुआ है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है 26.40, 50, और इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक और तिल्ली यहाँ पर जलाते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 28 और यहाँ पर 28, 29 के आसपास पहुँच रहा है टेम्परेचर। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा DHT सेंसर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। कनेक्शन सिंपल थे, कोड हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो यहाँ पर हमारा ये टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पर देखिए 31, ठीक है, 31 तक इंक्रीज हो रहा है, जबकि 25 से स्टार्ट हुआ था।
और धीरे धीरे ये डिक्रीज होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और ये समझ में आ गया होगा कि DHT सेंसर जो है वो किस तरीके से कनेक्ट करना है, कैसे कोडिंग रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।